गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के डिस्कस में केवल और केवल अभी तक P5 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे P6 ग्रुप का एलिमेंट्स के, ठीक है। P6 ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, तो आप लोग बने रहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट नया आ रहा है, देख रहा है अभी है, तो वो सब्सक्राइब का बटन इधर रेड कलर का दिख रहा होगा आपको, उसको क्लिक कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। उसके बगल जो बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, घंटे की आकृति दिख रही होगी, उसको आप बजा दीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको हमारी लोग की जो वीडियो कभी भी डलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो वीडियो अच्छी लगे या ख़राब लगे, जिस तरीके का भी आपको रिप्लाई करना हो उसको करिए। आप लाइक करिए तो अच्छी बात है, डिसलाइक करिए तो अच्छी बात है, जिससे हम लोगों को पता चलता रहे कि हमारी वीडियो कितनी अच्छी जा रही है और कितनी ख़राब जा रही है। अगर ख़राब जा रही है तो उसको हम लोग प्रोसेस करें, उसको बढ़ाएँ, प्रोग्रेस करवाएँ। और उसमें अगर कोई ख़राब जा रही है और अच्छी जा रही है तो उसको और बेहतरीन बनाया जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के P6 ग्रुप एलिमेंट को, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पी ब्लॉक के छठे ग्रुप के तत्व। अगर इंग्लिश में इसी को लिखें तो क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स सिक्स्थ ग्रुप, ठीक है। अगर इसी को हम लोग देखें तो इसको और किस नाम से जानते हैं, इसे आप लोग क्या किस नाम से जानते हैं। एक और दो नाम और है इसमें। इसका पहला नाम और एक और नाम जो आता है वो एक नाम होता है आपका 8A ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। ए ग्रुप एलिमेंट्स। और क्या नाम हो सकता है, तो और इसका नाम होता है, क्या होता है, 18वां ग्रुप एलिमेंट्स, 18वां ग्रुप एलिमेंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं। इसमें कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि अक्रिय होती हैं, ठीक है। तो इसका जो है ट्रिक हम लोग देखते हैं, ट्रिक क्या होती है। तो ट्रिक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये सारे एलिमेंट्स को अगर आप याद रख लेंगे तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपको याद होती चली जाएगी, ठीक है। तो सारे, इसीलिए मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ सारे एलिमेंट्स को, और सारे एलिमेंट्स को आप लोग याद करिए, और जितने अधिक से अधिक लोग याद करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। हर एक बच्चे को, जो भी 9th में हो या 10th में हो या 11th में हो या 12 में हो, और उसके ऊपर वाली क्लासेस में जितने भी होंगे, सभी लोगों को ये चीज़ें याद होनी ही चाहिए। अगर वो साइंस ग्रुप से है तो, यानी कि साइंस बैकग्राउंड से है, तो उसे एलिमेंट्स के बारे में सभी जानकारियाँ होनी चाहिए। एलिमेंट्स में आप 118 तत्व पाएंगे, और 118 तत्वों के नाम, उनके खोजकर्ता अगर आपको नहीं भी याद रहते हैं तो कम से कम उनके नाम तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। और एलिमेंट्स के नाम याद रखिए, उनके क्रमांक याद रखिए, और क्या याद रखना है, उनके भार याद रखना है। भार याद करने के लिए आप लोगों को हम लोगों ने दिखाया है। अगर कुछ न समझ में आए तो हम लोग एक केवल भार से संबंधित ही, एटॉमिक मास से संबंधित ही एक वीडियो बना देंगे, जिसको आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। ओके, चलिए ट्रिक हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हीनी अर्कर 0 पर रन आउट, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। अब इस ट्रिक से आप लोग ये समझिए कि हेनी अकबर एक क्रिकेटर है जो कि 0 रन पे
आउट हो गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा इस तरीके से। और इसके बारे में आप देखिए यहाँ पे जैसे ही है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, HE ही, ठीक है। और नी है तो इसको क्या लिखेंगे, NE, ठीक है। और यहाँ पे अक्र है, अर है तो अर को क्या लिखेंगे, AR लिखेंगे। कर है तो कर को क्या लिखेंगे, KR लिख देंगे। जीरो है तो इसको लिखेंगे, जीरो को XE से दिखाएंगे इसको, ठीक है, XE से दिखाएंगे। और पर है, पर को आप गायब कर दीजिए, पर को मत लीजिए। आगे वाला जो है रन है उससे आप लोग बनाइए, तो रन से आपका क्या बनेगा, RN, रन, ठीक है, RN, रन हो गया। और आउट से आप लोग बना लेंगे, क्या बना लेंगे, OG, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि ये हो गया, ही हो गया, नी हो गया, अर हो गया, कर हो गया। जीरो को आप लोग XE लिखिए, रन को RN लिखिए, आउट को AG लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके नाम हम लोग ये देख लेते हैं कि लिखा हुआ क्या है। तो ये जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, शायद कुछ लोग जानते होंगे आप में से, कुछ नहीं जानते होंगे, तो आज वो भी जान जाएंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा है हीलियम, हीलियम, ठीक है, ये हीलियम लिखा हुआ है। हीलियम के बाद ये आपका अगला जो लिखा है वो क्या लिखा है, ये लिखा है नियॉन, नियॉन, नियॉन हो गया। ये वाला क्या लिखा है, तो ये वाला आपका लिखा है, क्या लिखा है ये लिखा है आर्गन, आर्गन। अगला क्या लिखा है, तो अगला आपका लिखा है ये क्रिप्टॉन, क्या लिखा है, क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन के बाद अगला आपका लिखा है, क्या लिखा है अगला, क्रिप्टॉन के बाद ये जो XE लिखा है वो लिखा है जीनॉन, जीनॉन। जीनॉन के बाद आपका अगला क्या लिखा है, जीनॉन के बाद अगला जो लिखा है वो है आपका RN, जो लिखा है वो है रेडॉन, रेडॉन, ठीक है। और रेडॉन के बाद आपका लिखा हुआ है, रेडॉन के बाद क्या लिखा है, तो रेडॉन के बाद ये आपका लिखा है अगला, ये है आग्नेशन, ठीक है, आग्नेशन, ये हो गया। अब इनके अगर आप लोग देखें कि इनके क्रमांक क्या हैं, मतलब ये किस क्रमांक में अच्छा, एक कक्ष में अपने एक ग्रुप है इनका। अब इस ग्रुप का क्रमांक क्या क्या है, ग्रुप के एलिमेंट्स जितने भी हैं, जैसे ये कितने हैं, 3 3 6 और 1 7, 7 एलिमेंट्स हैं। और 7 एलिमेंट्सों का क्रमांक क्या क्या है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो हीलियम का जो क्रमांक है वो होता है 2 क्रमांक, हीलियम का 2 क्रमांक होता है। नियॉन का क्रमांक जो होता है, नियॉन का 10 क्रमांक होता है, ठीक है, 10 क्रमांक होता है। और आर्गन जो है, आर्गन का क्रमांक देखें तो आर्गन का क्रमांक होता है 18। 18 के बाद क्रिप्टॉन का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है, 36 होता है। क्रिप्टॉन का क्रमांक 36 हो गया। क्रिप्टॉन के बाद जीनॉन है आपका, जीनॉन का जो है क्रमांक कितना होता है, तो वो होता है 54, ठीक है, जीनॉन का क्रमांक हो गया। जीनॉन के बाद आपका रेडॉन होता है, तो रेडॉन का क्रमांक जो है वो है 86, ठीक है, 86। और आग्नेशन का जो क्रमांक है, आग्नेशन का क्रमांक जो है वो कितना होता है, 118वां, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी पूछ ले पीरियोडिक टेबल का, यानी आवर्त सारणी का जो पहला एलिमेंट्स है वो क्या है, तो वो है आपका हाइड्रोजन, जो कि हम लोग S1 ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। और जब कोई पूछे कि आप पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी का लास्ट तत्व क्या है, तो वो है आपका आग्नेशन, ठीक है, आग्नेशन। ये है आपका 118वां तत्व। तो इसको हम लोग यहाँ पे सीरियल से इनका ग्रुप बना लेते हैं। अब इसका ग्रुप हम लोग यहाँ पे जब आवर्त सारणी में जाते हैं तो उसका ग्रुप इस तरीके से बनता है।
अब हम इसको 7 भागों में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 7 तत्व हैं हमारे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। तो इनमें हम लोग इसमें अब इनको फिल करते हैं कि क्या क्या इसमें तत्व हैं। तो सबसे पहला ये है आपका हीलियम, जिसको हम लोग किससे देखते हैं, He से देखते हैं। और इसका क्रमांक देखें तो क्या है, चलो पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद क्रमांक देखते हैं। फिर अगला है नियॉन, Ne, नियॉन हो गया। उसके बाद क्या है, आर्गन, Ar, आर्गन हो गया। अगला क्या है, क्रिप्टॉन, ये देखिए क्रिप्टॉन है, Kr से क्रिप्टॉन। फिर अगला क्या है, यहाँ पे जीनॉन है, जीनॉन का क्या है, Xe है, जीनॉन। ठीक है, जीनॉन। जीनॉन के बाद अगला जो है वहाँ पे रेडॉन है, जिसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, Rn से प्रदर्शित कर रहे हैं, रेडॉन को। ठीक है, रेडॉन को। रेडॉन के बाद लास्ट क्या है, आग्नेशन है। आग्नेशन को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, Og से दिखा रहे हैं। अगर इसका क्रमांक देखा जाए सभी लोगों का कि सभी का क्रमांक क्या क्या होता है, तो इसका क्रमांक होता है 2, इसका क्रमांक होता है 10, इसका क्रमांक होता है 18, इसका क्रमांक होता है 36, इसका क्रमांक होता है 54, इसका क्रमांक होता है 86 और लास्ट वाले का क्रमांक होता है 118। ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ये ट्रिक को आप लोग रखना चाहते हैं इस एज इट इज़ सेम, तो आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक है, मैं हट रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं रफ करता हूँ, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये हो गया। अगर यहाँ पे देखें हम लोग इसका नाम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। नहीं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इन सब का नाम। तो यहाँ पे ये क्या था आपका, ये था हीलियम। हीलियम के बाद ये था आपका नियॉन। ये क्या था, ये था आर्गन। आर्गन के बाद ये क्या था, ये था क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद ये क्या था, ये था जीनॉन। ये था आपका जीनॉन। ठीक है, जीनॉन के बाद ये क्या था, ये था रेडॉन। रेडॉन। रेडॉन के बाद ये क्या था, आग्नेशन। आग्नेशन। ठीक है, ये हो गया। तो इनका अगर प्रतीक देखें तो प्रतीक तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, HENERARKXERNOG। तो ये सारे इसके क्या हैं, प्रतीक हैं। इसमें जो ये क्रमांक हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं, जिसको हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कि Z से प्रदर्शित करते हैं। तो इनके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे कि इनके आविष्कारक कौन थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनके आविष्कारक कौन थे और उनके क्या नाम थे और किस सन में इसकी खोज हुई है। तो ये चीज़ चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखिए कि हीलियम के जो आविष्कारक थे वो कौन थे। तो हीलियम के आविष्कारक आपके थे फ्रैंकलिन
फ्रैंकलिन लोकेयर फ्रैंकलिन लोकेयर थे इसके आविष्कारक। और इसके जो इन्होंने ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये थे आपके रहने वाले यूके के, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके के रहने वाले हैं। और इसका अगर कभी पूछ लें कि कितनी सन में खोज हुई थी इसकी, तो इसकी खोज हुई थी 1868 ईस्वी में, ठीक है, 1868 ईस्वी में इसकी खोज हो गई थी। तो अगला देखते हैं हम लोग कि नियॉन का अगर देखें तो नियॉन की खोजकर्ता थे रैमजे और टूवर्स, ये इसके खोजकर्ता हैं। तो अगर नियॉन की खोजकर्ता रैमजे और टूवर्स हैं, ठीक है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये देखा जाएगा तो ये भी यूके के ही रहने वाले हैं, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। और इसकी अगर सन पूछ ले कि कितने सन में इसकी खोज हुई है, तो इसकी खोज हुई है 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में इसकी खोज हो गई है, ठीक है। अगला है आपका आर्गन की खोज देखें तो इसकी भी खोज रैमजे और कौन किया था, इसके रैली, एक और वैज्ञानिक थे रैले, एक और वैज्ञानिक थे रैमजे और रैले। ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इसकी खोज की थी, किसकी, आर्गन की। और इसके जो ये दोनों कहाँ के थे, तो वो थे कहाँ के, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। और यूनाइटेड किंगडम के थे। और क्या थे, और इसकी अगर सन पूछ ले तो इसकी खोज भी आपके 1894 ईस्वी में हुई है, 1894 ईस्वी में, ठीक है, 1894 ईस्वी में। अगला आपका देखें क्रिप्टॉन की खोज अगर देखें तो इसकी खोज केवल और केवल रैमजे ने की थी, रैमजे, ठीक है, ये रैमजे लिखा हुआ है, ठीक है, रैमजे। तो रैमजे केवल यही रैमजे हैं जो कि इसकी भी खोज की, इसके भी खोज किए, अगला भी खोज करेंगे और लास्ट वाला नहीं करेंगे, लेकिन ये रैमजे अकेले हैं, ठीक है, केवल अकेले पर्सनल खुद ही खोज किए हैं, अकेले ही। और इसकी खोज, और तो इसके बारे में तो आप जानते हैं कि ये कहाँ के थे, तो ये यूके के ही हैं, कहीं और तो बदल नहीं जाएंगे कि यहाँ से यहाँ आए तो बदल गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसका अगर सन पूछे तो सन इसका भी 1898 ही है, 1898 ईस्वी में ही इसकी खोज हो गई थी, ठीक है, ये हो गए। अगर अगला आपका देखें जीनॉन का अगर देखें तो जीनॉन की जो खोज करता है वो हैं रैमजे और टेवर्स, यहाँ टोवर्स है और यहाँ पे टेवर्स हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये भी कहाँ की खोज करता है, तो ये भी यूके के ही हैं, ठीक है, यूके के हैं। और इनके अगर सन देख लिया जाए कि 21 सन में इसकी खोज हो गई थी, तो इसकी भी खोज आपकी 1898 ईस्वी में हो गई थी, 1898 ईस्वी में, ठीक है, ये हो गया 1898 ईस्वी में, ठीक है। अगला अगर देखें रेडॉन की खोज किसने किया था, तो रेडॉन की खोज F.E. डॉर्न ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ के थे, तो ये किस सन में किए थे, इसकी रेडॉन की खोज कब की थे, तो रेडॉन की खोज F.E. डॉर्न ने किया था। और किस सन में किया था, तो ये किए थे 1902 ईस्वी में,
ठीक है, 1902 ईस्वी में इसकी खोज हो गई थी। और आग्नेय का अगर देखें तो आग्नेय का आपका ये नहीं मिलते हैं, ठीक है, इसके अज्ञात है अभी बस इतना पता चल गया है कि ये खोज एक तत्व है और इसकी खोज हो गई है। किसने किया है वो अभी प्रसारित नहीं हुआ है, बताया नहीं गया है। अभी जैसे ही उसको मिलेगा तो वो हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियॉन और रेडॉन और आग्नेय है, इसको अगर आप लोग एज इट इज़ रखना चाहते हैं अपने पास तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। मैं बगल हो जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार देखेंगे कि इसके परमाणु भार क्या है। क्रमांक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, भार नहीं लिखा हुआ है। भार भी देख लेते हैं कि इसका भार कितना होता है, किस तत्व का कितना भार है, ठीक है। तो वो भार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और ये जो क्लासेस चल रही हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, सभी लोगों को याद रखना चाहिए। चाहे वो अगर किसी भी जॉब के लिए हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तो उसके लिए तहत देखते हुए आपको इन सब चीज़ों को याद रखना आवश्यक है। अगर आप याद रखे रहेंगे तो 1-2 नंबर से आप अपने प्रतिद्वंदी से एक्स्ट्रा रहेंगे, अन्यथा पीछे रहेंगे, ठीक है। ओके, चलिए मैं इसके अब देखता हूँ भार। तो हीलियम के अगर भार देखें, भार की बात की जाए तो हीलियम का जो भार होता है वो कितना होता है, तो वो हीलियम का भार होता है आपका 4.0026 होता है। तो इसको हम लोग एक्चुअल बोल देते हैं कि कितना होता है, तो ये केवल 4 होता है, ठीक है, 4। तो ये हो गया। और ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका कि हीलियम का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है, तो केवल और केवल 4 होता है। नियॉन का अगर देखें तो नियॉन का कितना होता है, तो 20.149 ये होता है, ठीक है, 149। लेकिन अगर दशमलव लगा है, दशमलव के बाद कोई भी संख्या हो तो उसको वही संख्या पढ़ी जाती है। 100, 200, 300 वो चीज़ें नहीं लगाई जाती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 20.149 ये है इसका परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग दशमलव हटा देते हैं तो इसमें कितना बचता है, तो केवल और केवल 20 एवरेज मान लिया जाता है कि एवरेज इसका 20 है। आर्गन का अगर देखें तो आर्गन का कितना होता है, तो आर्गन का होता है 39.9948 ये होता है। तो इसको देखिए, ये जो है 5 से अधिक है, और जब अधिक होता है तो क्या करते हैं, एक दशमलव के बाहर ले आके 1 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 40, ठीक है, ये हो गया 40। अगला वाला क्रिप्टॉन जो है, क्रिप्टॉन की जो अगर परमाणु द्रव्यमान देखें तो कितना होगा, तो क्रिप्टॉन का परमाणु द्रव्यमान होगा 83.08, ठीक है, 83.08 ये होगा। तो इसको हम लोग कितना बोल देते हैं कि ये 83 ही है, इसका मान लेते हैं कि एवरेज जो है इसका 83 है, ठीक है। अब जियॉन का देखें तो जियॉन का जो होता है वो होता है 131.30 ये होता है। तो इसका एवरेज अगर देखें तो ये भी आपका 131 ये मान लिया जाता है कि 131 परमाणु द्रव्यमान होता है इसका। और रेडॉन का अगर देखें तो रेडॉन का परमाणु द्रव्यमान 222 ये होता है, एक्चुअल में इतना होता ही है। आग्नेय का जो देखें अगर, तो आग्नेय का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो होगा 294, ठीक है। ये सारे इसके परमाणु द्रव्यमान हैं। तो इसको भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर उसके बाद अगला देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद
चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं अब। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसका कैसे हम लोग उसको भरते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। तो उसके लिए आपको हम लोगों ने वो सारणी बनाई थी, वो बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 1s, नीचे लिखेंगे 2s, यहाँ पे लिखिए 2p, ठीक है। उसके बाद लिखिए यहाँ पे 3s, यहाँ पे लिखिए 3p, अगला लिखिए 3d, फिर अगला लिखिए 4s, 4p, 4d, 4f, फिर अगला लिखिए 5s, 5p, 5d, 5f, फिर अगला लिखिए 6s, 6p, 6d, 6f, और अगला लिखिए 7s, 7p, 7d और 7f, ठीक है। ये हो गया। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये भरा कैसे जाएगा। तो इसको फिल करने के लिए एक तरीका होता है कि यहाँ से जो ऊपर से नीचे की ओर हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी कि काटते हुए चलते हैं। तो ये देखिए ऊपर से नीचे हम काटते हुए चल रहे हैं, ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया। दरअसल इन तीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आज तक ऐसे कोई भी तत्व खोजे नहीं गए हैं जो कि इनके तहत भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। तो इसको हम लोग यहाँ से रफ़ ही कर देते हैं सीधा, ठीक है। ये रफ़ कर दिए। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे दिशा चलती है। तो इसको यहाँ से ऐसे ये मिला लीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कि यहाँ से ऐसे जाके ऐसे ही हमको फिल करना है। इसको मैंने हर एक जो भी पीरियोडिक टेबल हमने बताया P1, P2, P3, S1, S2 सभी में इसको मैंने बना के दिखाया है। तो इसलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करते करते अब याद भी हो गया होगा समथिंग। लेकिन अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है फिल करना, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका अगर देखें कि क्रम कैसे होगा, तो ये ऊपर से नीचे की ओर चलेगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये चलता चलेगा। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को हम लोगों को जानते हैं कि इसमें एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स अधिकतम भरे जा सकते हैं। तो एस ब्लॉक में अधिकतम, यानी कि एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो जिससे आप लोगों को पता रहे मैक्सिमम की बात हो रही है। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और डी में आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे कितने होंगे, वो होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो होंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। चलिए फिल करते हैं। तो हीलियम का जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो जो क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक है वो कितना है, 2 है। तो केवल और केवल हमारा जो एस ब्लॉक है उसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा। और यही हीलियम के अलावा जितने भी तत्व मिलेंगे आपको, सारे तत्वों में पी ब्लॉक का एलिमेंट्स आपको दिखेगा, केवल और केवल हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम जो है वो एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नियॉन का अगर देखें तो नियॉन का क्या होगा क्रमांक, वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गया। तो देखिए 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट है। यहाँ पे नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अगर आर्गन में देखें तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो उसको हम लोग कर लेते हैं, जैसे करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद होगा 3s2, 3s2 के बाद होगा 3p6। तो ये हो गया। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिने तो कितना होगा, 2 2 4 6 10, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। और ये 2 और 6 8, ये हो गया 8, ठीक है। यहाँ पे केवल कितना आया था, 10 हुआ था,
ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 10 8 8 18 हो गया। क्रिप्टॉन का अगर देखें तो क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों को अगर भरेंगे हम लोग फिल करेंगे तो वो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद आपका आएगा 4s2 4s2 के बाद आएगा 3d10 और 3d10 के बाद आपका आएगा कितना 4 के बाद 5 3d के बाद 4p आएगा p 4p6 आ जाएगा। ये हो गया। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिना जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी सम पूरा का पूरा ये हो गया 10, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये हो गया 10 और ये 10 आई है तो 10 10 20 10 30 6 36 ये हो गया टोटल 36 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 36 है किसमें क्रिप्टॉन में। क्रिप्टॉन के बाद जिनॉन है आपका। जिनॉन में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए तो 54 है 54 है और उसको अगर देखेंगे तो कितना कैसे भरेंगे तो उसको भरेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 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 के बाद 3s2 3s2 के बाद 3p6 3p6 के बाद 4s2 4s2 के बाद 3d10 और 3d10 के बाद आपका 4p6 4p6 के बाद आपका 5s2 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 के बाद आपका 4d10 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 के बाद आपका क्या आएगा तो 4d10 के बाद आएगा 5p6 ये हो गया। ठीक है। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंप्लीट। पी ब्लॉक में अगर देखें इनको काउंट कर लेते हैं तो काउंट करेंगे जैसे कि 2 2 4 2 6 तो ये हो गया 10 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया। और ये भी देखें 2 6 8 ये कितना हो गया ये भी 10 हो गया और ये 10 आई है तो ये 6 और ये 6 12 12 2 14 तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 10 है। ठीक है। 6 2 8 8 6 14 इलेक्ट्रॉन। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं 10 10 20 10 30 10 40 40 और 14 कितना होगा 54। ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंप्लीट। अगला हम लोग देख लेते हैं कि अगला किस में कितना है। तो रेडॉन में जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद अगला आया 4s2 4s2 के बाद 3d10 3d10 के बाद 4p6 4p6 के बाद 5s2 5s2 के बाद 4d10 4d10 के बाद 5p6 5p6 के बाद देखिए यहाँ पे 5p6 है उसके बाद आया आपका 6s2 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 के बाद हम लोग किधर जा रहे हैं यहाँ पर जा रहे हैं। ये आया आपका 4f14 हो जाएगा क्योंकि f में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपका आया नीचे 5d10 डी में आप लोग बताइए हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डी हो गया। f के बाद आपका आएगा डी के बाद आएगा 6p6। ठीक है। 6 क्यों आ गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 ही भरे जाते हैं फिल किए जाते हैं। तो ये हो गया। अगला देखते हैं हम लोग 2 4 6 कितना हो गया ये हो गया 10 2 4 6 10 हो गया 2 6 8 ये भी 10 हो गया 10 10 20 10 30 और ये वाला 6 और यहाँ से 2 ले लो और यहाँ से 2 ले लो तो ये टोटल हो गया यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। अगला यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से 6 और यहाँ से 14 ये टोटल हो जाएंगे आपके 20 इलेक्ट्रॉन और ये 10 बाकी बचा 6 इलेक्ट्रॉन बाकी कहीं बचा नहीं बचा। चलिए तो इनको कैलकुलेट करिए आप। ये देखिए 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 20 70 10 80 80 6 86 तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 86 है। ठीक है। और इसमें लास्ट में आग्नेशन की जो बात करें तो आग्नेशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 118 होती है। अब 118 है तो सारे तत्वों को फिल करेंगे सारे इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे सारे उसमें एनर्जी लेवल में। और इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
4s2 के बाद 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 4p6 के बाद 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद 4d10, 4d10, 4d10 यहाँ पे आ गया। 4d10 के बाद 5p, 5s2 ना, 4d10 के बाद कितना हो गया, 4d10 के बाद ये वाला आएगा 5p, 5p6, ठीक है। 5p6 के बाद 6s2, 6s2, 6s2 के बाद ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आएगा आपका 4f14, 4f14 के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो वहाँ पे लिखेगा आपका 5d10 मिलेगा। 5d10 के बाद आप नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, 6p आएगा, तो 6p लिख देते हैं, 6p6 हो जाएगा। 6p6 के बाद आपके 6p6 के बाद आपका आता है 7s, 7s2 हो जाएगा। 7s2 के बाद आपका यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा 5f14 हो जाएगा। 5f14 के बाद आपका आएगा 6d10 हो जाएगा। 6d10 के बाद आपका नीचे वाला जो ब्लॉक बचेगा उसमें हो जाएगा 7p6, ये हो गया। तो अगर काउंट किया जाए हम लोग तो यहाँ पे काउंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे काउंट करिए, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं तो ये हो गया 2, 2, 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 2, 6, 8, 2, 10 हो गया। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 2 है, तो इसको मिला लेंगे तो यहाँ पे 10 हो गया। ये 10 है, ये वाला 6 और यहाँ पे 14, इन दोनों को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बाकी ये 10 हो गया, ये 6 और ये 14 मिला के 20 इलेक्ट्रॉन बन गया। आखिर ये वाला 2 और ये 10, अच्छा ये 10 आई है, यहाँ पे 6 मिला, यहाँ पे 2, इन 6 और 2 को मिला देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब इनको काउंट कर लेते हैं तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 50, 20, 70, 70, 10, 80, 80, 20, 100, 100 और 10, 110 और 110 और 8, 118। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं इसके आगे का। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक के जो छठे ग्रुप का एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, छठे ग्रुप के तत्व हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपकी रही। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो आ रही है उसमें हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि हम लोगों ने देखा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को देख लिया, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देख लिया, जिसमें एस में केवल S1 और S2 होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही होती है, इसलिए हम लोग इसमें S1 और S2 दोनों देखे। फिर उसके बाद अब हम लोग देख रहे थे, अभी तक जो देख रहे थे तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स देख रहे थे। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होते हैं 6 एलिमेंट, तो इनके छवों के छवों तत्वों को देख लिया गया, छवों ग्रुपों को देख लिया गया। अब आएगा आपका डी एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 4 ग्रुप, ठीक है, 4 ग्रुप आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलेंगे। बाकी का बच्चा दो ग्रुप जो कि आपका रहेगा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जो है अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, आप लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो उसको आप देखने से पहले आप लोग ये बताइए कि मेरी क्लास कैसी रही। अगर अच्छी रही तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी हो या तो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, सहपाठी और सहपाठिनियों के साथ आप इसका शेयर करिए, जिससे उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती रहे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप हमारे लिए, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़ाइए भी, खुद भी कीजिए और लोगों से भी करवाइए, ठीक है। तो यहीं तक ये वीडियो रहती है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ठीक है, ओके, मैं मिलता हूँ फिर, ओके, बाय।